हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप सभी के लिए आज मैं लाया हूं स्क्वायर ट्रिक्स को। 1 से 1000 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर आप चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल विद इन सेकंड आप फाइंड करोगे, देखते ही आप आंसर लगा सकते हो। एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उस ट्रिक को हम समझने वाले हैं। वो ट्रिक क्या कहता है? तो ये जो हमारा है क्लास आज स्क्वेयर्स का है कि स्क्वेयर्स कैसे आपको फाइंड करना है 1 से लेकर 1000 तक। बस स्क्वेयर होता क्या है, यानी कि डबल है हमारे पास। अब 1 का स्क्वेयर निकालो तो इसका मतलब 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया। अगर मैं 2 का स्क्वेयर निकालूं तो 2 गुणा में 2 बराबर हो गया 4। अब देखो 8th 9th में होते हैं तो हमें जनरली क्या कहता है, 20 तक तो याद करना ही है। 30 तक याद कर लो, कोई 20 तक याद कर लो। अब मैं कह रहा हूं कुछ भी याद करने की जरूरत है, 10 तक याद रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो ये हमारे को इतना बेसिक याद रखना है बस। अब एक ही ट्रिक, स्क्वायर रूट सारे फाइंड आउट। अब देखो मुझे निकालना है, मान लो 12 का स्क्वायर। किसका निकालना है? 12 का स्क्वायर निकालना है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो अब क्या लिखूंगा? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो जब यहां इसका स्क्वायर आप करोगे लास्ट डिजिट का, तो ये डबल डिजिट में लिखना है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 सिंगल डिजिट आया, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे 0। क्या लगाएंगे 0। ये हो गया 104। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। अब एक अंक छोड़ के यहां लिख देना है। क्या बन गया 144। क्लियर? अब सिमिलरली मैं मान लो मैं लिख रहा हूं 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर लिख रहा हूं। अब 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर 64। अब तो डबल डिजिट था तो 0 लगाने की जरूरत नहीं, डबल डिजिट। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 1 अठे 8, 8 दूनी 16, 1 अठे 8, 8 दूनी 16। तो एक डिजिट छोड़ के 16 लिख देना। अब ऐड कर लो 4 6 6 12 और 2 1 1 2 और 2 1 3, 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। यही है ट्रिक। अब देखो, अब मैं लिख लू मान लो 27 का स्क्वायर लिखता हूं। 27 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 सते 49, 7 7 49, 49 लिख लिया मैंने। अब यहां देखो 7 2 14 और 14 2 28। अब एक को छोड़ के लिख देना है 28। कितना हो गया 9, 8 4 12 और 4 2 6, 629। कितना हो गया हमारे पास 629 आ गया हमारे पास। 27 का नहीं, 8 4 12 और 4 2 6 7, 729 आ गया भाई। एक कैरी भी होगा, 729 हमारा स्क्वायर हो गया। अब सिमिलरली अब मैं फाइंड करूं मान लो 32 का स्क्वायर। तो 2 का 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो डबल डिजिट लिखना है तो 0 4 लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा 0 4। अब यहां देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक डिजिट छोड़ के लिखना है। कितना आ गया 4, ये हो गया 2 9 1 10, 1024। ये हमारा 32 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब और आगे चलते हैं। मान लो मुझे स्क्वायर लिखना है 66 का स्क्वायर लिखना चाहता हूं। अब इसका स्क्वायर लिखूंगा तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। इस 6 का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर
इसका स्क्वायर भी कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, डबल डिजिट में, यहां लिख दिया मैंने 36 लिख दिया। अब देखो 6 6 36, 36 दूनी 72, ये हो गया 72। तो 6 और 3 2 5, 6 6 12, 1 13 का 3 और 3 1 4, 43 56 हमारा क्या हो गया, यहां पर स्क्वायर आ गया इसका। अब मैं स्क्वायर लिख लू, मान लो 94 का स्क्वायर लिख लू, 94 का स्क्वायर लिखना है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर करो 81, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अब 4 का स्क्वायर 16, अब 9 चौक 36, 36 दूनी 72, एक डिजिट छोड़ के लिख दो 6, ये कितना हो गया 3 और 7 1 8 और ये हो गया 8, 88 36 हमारा क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप 100 तक के सभी डिजिट का लिख लोगे। अब बट एक ट्रिक और मैं आपको सिखा दूं, यहां पे अब कोई कहे कि 94 का स्क्वायर किसी और तरीके से हो सकता है क्या, तो 94 का स्क्वायर एक तरीका और बताता हूं। अब ये देखो, अब 100 में कितना कम है, 100 में ये 6 कम है, तो 6 इसमें से घटा लो, 94 में से 6 घटाओ, कितना आएगा 88 हो गया। 94 में से 6 घटाओ 88 हो गया। अब जितना घटाया उसका स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो 36, 88 36, ये आंसर हो गया, 88 36 आंसर हो गया। सिमिलरली अगर मैं लिखूं यहां पे 96 का स्क्वायर लिखूं, 96 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36 और 9 6 54, 54 दूनी 108 हो गया, 9 6 54, 54 दूनी 108, तो 108 एक डिजिट छोड़ के लिखना है, तो 6 8 3 11 का 1 1 1 2 और 8 1 9, 92 16 हमारा आंसर हो गया। बट मैं इसको इस ट्रिक से लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 92 16 का आंसर आ गया। अब यहां देखो 96 का मैं स्क्वायर लिखना चाहता हूं तो ये कितना कम है, 4 कम है, कितना कम है 4 कम, तो 4 इसमें से घटा दो क्या आएगा 92 आ गया। अब 4 का स्क्वायर लिख दो 16 हो गया, 92 16 हो गया। ये हमारा ट्रिक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। अब मान लो किसी भी नंबर के लास्ट में 5 लिखा हो तो इसका स्क्वायर कैसे होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो तो इस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 लिख देना, और जो आगे डिजिट लिखी है उसको 1 बढ़ा के गुणा कर देना। आगे लिखा है 2 तो 3 से गुणा कर दो, 2 तिया 6, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। अब मान लो मुझे 45 का स्क्वायर लिखना है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 को 5 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, ये 20 25 आंसर हो गया। मुझे 65 का स्क्वायर लिखना है, 5 का स्क्वायर 25, अब 6 को 7 से गुणा कर दो, 7 6 42, 42 25, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सिर्फ एक ही ट्रिक बता दिया मैंने आपको, एक ही ट्रिक से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। अब मान लो मुझे 100 से ऊपर जाना है, 102 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो जितना नंबर लिखा होगा 102 लिखा है, 100 से जितना ज्यादा है उतना प्लस कर दो, 2 ज्यादा है तो क्या हो गया 104 हो गया, और जो यहां डिजिट है इनका कर लो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 102 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहां डबल डिजिट में लिखोगे 0 4, 104 0 4, ये इसका आंसर हो गया। अब मुझे 108 का स्क्वायर निकालना है, सपोज दैट 108 का स्क्वायर निकालना है, तो 108 8 ज्यादा है तो 8 प्लस कर दो, 108 जमा में 8 कितना हो गया 116। अब इस 8 का स्क्वायर निकालो, 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 8 जा 64, यहां लिख दो 64, 116 64 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको 100 के बाद भी ट्रिक निकाल सकते हैं। अब मान लो मुझे 115 का निकालना है, 115 का स्क्वायर निकालना है। क्लियर। तो 115 15 ज्यादा है 130 हो गया, 130। अब इस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो अब यहां 2 डिजिट चाहिए, तो 225 लिखना हमें, 225, तो 2 2 5, 2 2 5। अब देखो कितना हो जाएगा 13 225। क्लियर आंसर 13 225।
अब यही ट्रिक को हम एक बार और यूज करें। मैंने आपको सिखाया था 5 वाले कैसे स्क्वायर निकालना। 5 का स्क्वायर कितना लिख दिया हमने 25। अब 11 को 12 से गुणा कर लो, 12 दाम 120 और 12 एकम 12 यानी कि 132। क्लियर है? ट्रिक समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? देखो मजा आना बहुत जरूरी है भाई। चलो अब मुझे मान लो स्क्वायर निकालना है, 798 का स्क्वायर निकालना है। 798 का स्क्वायर निकालूं तो हमें यह देखना होगा कि ये किसके पास है। तो ये 800 के पास है। किसके पास है? ये 800 के पास है ये। तो क्या करूंगा मैं, कितना कम है कितना ज्यादा है। अब ये क्या है, आप देखेंगे कि ये 800 में 2 कम है। 800 में 2 कम है तो इसको 2 घटा लो। 796 कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। अब 800 के आसपास है ये, तो 800 यानी कि 800 बटे में 100। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं, सीधा 800 के पास है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 48, क्लियर। और 8 नहीं 72, 72 और 4 76, और 8 सते 56, 56 और 7 कितना हो गया 63, इतना आ गया। अब कितना ज्यादा था, 2 नंबर थे इसके पास, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 4, डबल डिजिट में लिखना है। तो 636804 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 636804 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? अब ऐसे ही किसी और का स्क्वायर निकाल सकते हो आप। मान लो मुझे 887 निकालना है या 896 निकालना है। सपोज दैट 896 निकालना है, इसका स्क्वायर मैं फाइंड आउट करूंगा। तो ये देखूंगा कितना 900 में कितना कम है। 900 में कितना कम है, तो 900 में भाई 4 कम है, तो 4 घटा लूंगा। 892 हो गया, 96 में 4 घटाओगे तो 892 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 900 से था तो 9 मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 और 9 ने 81, 81 और 1 82 और 8 ने 72, 72 और 8 80 हो गया, 80 हो गया। अब किसका स्क्वायर था? 4 का। 4 कम था तो 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16, ये हमारा आंसर हो गया। 20 28 16 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर रूट मैंने फाइंड आउट करना सिखा दिया। तो क्लास कैसी लगी गाइस, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके हर एक कमेंट का इंतजार रहेगा। इसके बाद हम मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।